आज का टॉपिक हम लोग का है रिलेशन एंड फंक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन को। तो सबसे पहले आज रिलेशन के बेसिक चीज़ें बता देते हैं, उसके बाद से फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले 11th क्लास में आपने रिलेशन पढ़ा होगा, उसको हम फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। रिलेशन, अगर हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कहें कि रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन इज द कनेक्शन ऑफ या रिलेशन इज अ लिंक ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स या टू एलिमेंट्स। रिलेशन क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट या दो एलिमेंट्स। ऑब्जेक्ट्स में एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स में कोई नाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है। तो रिलेशन इज द कनेक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और टू एलिमेंट्स। ठीक, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स या दो एलिमेंट्स में कोई कनेक्शन है तो उसे हम रिलेशन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हमने लिखा राम एंड श्याम बी अ फ्रेंड, तो राम और श्याम में क्या कनेक्शन है, क्या लिंक है? वो फ्रेंड है। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, 1 and 2 बी अ नेचुरल नंबर। 1 और 2 में क्या कनेक्शन है? वो एक नेचुरल नंबर है। ऐसे कोई रिलेशन ये हो सकता है, जैसे मैंने बोला मीरा इज द मदर ऑफ, इज द सिस्टर ऑफ सीता। जैसे मीरा कोई गर्ल है, कोई सीता कोई, तो तुम दोनों में क्या कनेक्शन है? वो आपस में क्या है? सिस्टर। तो इस टाइप के कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हो या कोई भी दो एलिमेंट्स हो, उनमें कोई भी लिंक या कोई कनेक्शन हो तो उसे क्या बोलते हैं? रिलेशन। ये तो बेसिक था सिंपल लैंग्वेज में। मैथ में रिलेशन में क्या कैसे क्या होता है वो समझते हैं। जैसे रिलेशन ऑन सेट्स, ये मेन टॉपिक है। रिलेशन ऑन सेट्स, सेट्स मतलब एक से ज्यादा होगा सेट। तो रिलेशन ऑन सेट्स, मान लीजिए दो सेट है, एक है सेट ए जिसके एलिमेंट्स हैं मान लीजिए 1 2 3, दूसरे एलिमेंट है मान लीजिए बी जिसके एलिमेंट है मान लीजिए 4 and 5। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि रिलेशन को डिफाइन करिए तो क्या होगा? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ, रिलेशन बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। अब ये ए क्रॉस बी क्या है? मतलब रिलेशन इज द सबसेट ऑफ या रिलेशन बी अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब रिलेशन मैथ में अगर कहा जाए तो रिलेशन दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। रिलेशन दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ठीक, अब इसमें जैसे मान लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने 11th क्लास में किया होगा। मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करने जा रहा था, तो देखिएगा ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आएगी। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं? बिल्कुल सिंपल सा होता है। जैसे 1 का आपका 4 के साथ, फिर 1 का 5 के साथ, मतलब ऐसे 1, 4 फिर 1, 5, ऐसे ही 2, 4 2, 5 फिर 3, 4 और 3, 5। तो ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। तो अब रिलेशन इसमें कैसे होगा? तो रिलेशन इसका सबसेट है। सबसेट का मतलब क्या होता है? मैं आपको सबसेट का मतलब समझाता हूँ। तो सबसेट का मतलब समझिए, देखिएगा ध्यान से। सबसेट का क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए एक कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। तो मैंने बोला 1 जो है ये ए का सबसेट है। हाँ है, 1 जो है वो ए का सबसेट है। क्यों? क्योंकि 1 ए में आ रहा है। ऐसे 1 2 भी ए का सबसेट होगा, 1 2 3 भी ए का सबसेट होगा। तो वैसे ही रिलेशन में हम चाहें तो इसको 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 किसी को भी ले सकते हैं। चाहे तुम 2 ऑर्डर पे ले ले, चाहे 3 ऑर्डर पे ले ले, चाहे 4 ऑर्डर पे ले, चाहे पूरा ले ले। तो अच्छा, ये बात ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है ये समझ लीजिए। पहले हम ऑर्डर पेयर समझा रहे, फिर रिलेशन की बात करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे मैंने किया, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो आपको ये एक ब्रैकेट दिख रहा है, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक, ऐसे दिख रहे हैं,
इन्हें हम एक ऑर्डर पेयर बोलते हैं। ये एक ऑर्डर पेयर है, ये दूसरा ऑर्डर पेयर है, तीसरा ऑर्डर पेयर, चौथा, ऐसे ऑर्डर पेयर बनते हैं। अब ऑर्डर पेयर, इनका नाम ऑर्डर पेयर क्यों पड़ा है? क्योंकि इसमें जो पहला एलिमेंट, ये सब ऑर्डर में है, एक सीक्वेंस में है, इनमें जो पहला एलिमेंट होता है वो पहले सेट को रिप्रेजेंट करता है और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो दूसरे सेट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब पहला एलिमेंट पहले सेट को, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को। कैसे? पहला एलिमेंट देखिए पहले सेट में आ रहा है, पहला एलिमेंट पहले सेट में आ रहा है, पहला एलिमेंट पहले सेट में आ रहा है, पहला एलिमेंट पहले, ऐसा दूसरा जो एलिमेंट आता है दूसरे सेट में आता है, इसीलिए इनको ऑर्डर पेयर बोलते हैं। अच्छा, ये एक एलिमेंट माना जाता है, ए क्रॉस बी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो इसका ये ऑर्डर पेयर है। और ऑर्डर पेयर की अगर हम बात करें तो ऑर्डर पेयर में आपको दो एलिमेंट दिख रहे होंगे, लेकिन उनको हम एलिमेंट नहीं बोलते। ऑर्डर पेयर, एक ऑर्डर पेयर के अंदर जो दो लिखे होते हैं ऑब्जेक्ट्स, दो एलिमेंट जो आप कह रहे हैं, जो दो एलिमेंट्स लिखे हुए दिख रहे हैं, इन्हें हम एलिमेंट्स नहीं बोलते, इन्हें बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। ये ऑर्डर पेयर के क्या कहलाते हैं? कंपोनेंट। ये फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, ये सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। इससे हम चाहें तो मेंबर ऑफ ऑर्डर पेयर ही बोल सकते हैं। जैसे 1 भी एक मेंबर हो गया, 4 भी मेंबर, ऐसे ही। तो अब रिलेशन क्या होता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के दो ऑर्डर पेयर, एक ऑर्डर पेयर, तीन ऑर्डर पेयर, कोई भी हम ऑर्डर पेयर ले लें या पूरा ऑर्डर पेयर ले लें, तो इनमें से जैसे मान लीजिए मैंने 1 4 और 1 5 दो ऑर्डर पेयर लिए। जैसे मान लीजिए कोई रिलेशन में अगर मैंने ऐसे लिखा 1, 4 और 1, 5, तो एक रिलेशन हो जाएगा, ये एक रिलेशन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई रिलेशन आ रहा है, तो उस रिलेशन में अगर 1, 4 और 1, 5 हमने दो एलिमेंट्स ले लिए, जैसे दो ऑर्डर पेयर, पहला ऑर्डर पेयर और दूसरा ऑर्डर पेयर, 1, 4 और 1, 5, तो ये ऑर्डर पेयर जो दो हैं वो रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये दो ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी में आते हैं, ये दो ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी में आते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसको साफ साफ ऊपर लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा r इक्वल 1, 4 और 1, 5। तो अब आप इसमें देखिए, ये जो आपका लिखा है r इक्वल 1, 4 और 1, 5, तो क्या 1, 4 और 1, 5 इसके एलिमेंट्स हैं या नहीं? एक ब्रैकेट को मैं एक एलिमेंट बोल रहा है, क्योंकि ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये अलग अलग नहीं होते। तो ये दो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, वो किस, ये एक सेट है। ए क्रॉस बी क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जो कि कर्ली ब्रैकेट के ब्रेसेस के अंदर है, इसलिए एक सेट है। इस सेट के दो एलिमेंट्स हमने लिए हैं, तो ये जो दो एलिमेंट्स लिखे गए हैं वो क्या ए क्रॉस बी के सबसेट हैं? तो हाँ, सबसेट हैं। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर आ रहे हैं। तो अगर ये इसके सबसेट है तो इसका मतलब आर भी क्या होगा? ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो ये याद रखिएगा, रिलेशन ऑन सेट्स में मेनली आपको अगर कहा जाए रिलेशन क्या होता है, तो आप बोलेंगे रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट। जैसे ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट रिलेशन कहलाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को। रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ, या रिलेशन बी अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन बी अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट। अच्छा, इसका और एग्जांपल मैं आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपके सामने ए क्रॉस बी किया, इसमें अगर मैं ये ले लूं कि रिलेशन x, y। अच्छा, अब ये x, y सच डेट x ग्रेटर देन y, x, y बोथ x belongs to A and y belongs to B। इसमें A आपका क्या था? 1, 2, 3 था, और B आपका क्या था? 4 and 5 था। इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ये मैंने एक रिलेशन लिख दिया है, r इक्वल x, y। अच्छा, ये x, y क्या है इसको समझ लेते हैं, तो इससे आपका क्लियर हो जाएगा डोमेन, कोडोमेन और रेंज। देखिए, मैं पहले आपको डोमेन बताने जा रहा हूँ। डोमेन क्या होता है? बिल्कुल सिंपल सा, आपने प्रीवियस क्लास में 11th में पढ़ चुके होंगे। डोमेन क्या होता है समझिएगा।
ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट पहले सेट को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर पेयर का सेकंड कंपोनेंट, सेकंड मेंबर दूसरे सेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, ये बात क्लियर है। तो अब रेंज और डोमेन की बात है, तो डोमेन पहले बताता हूँ। ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर आपका डोमेन कहलाता है। जैसे देखिए इसमें डोमेन क्या है, 1, ठीक है, 1 दो बार आ रहा है तो एक ही बार लेंगे, 2 और 3। तो इसमें इस अगर रिलेशन की बात करें, अगर ये कोई रिलेशन होता, सपोज डेट ये आर रिलेशन होता और इस रिलेशन में हमसे कहा था डोमेन बताए, डोमेन आपका क्या होता, 1, 2 और 3। ऐसे ही रेंज पूछा है तो रेंज ऑर्डर पेयर का जो लास्ट मेंबर, ऑर्डर पेयर का जो लास्ट पे लिखा होता है, सेकंड मेंबर जो होता है, सेकंड कंपोनेंट होता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रेंज को। तो रेंज क्या होता है, 4, 5, 4, 5, 4, 5। तो केवल एक ही बार लिखते, याद रखिएगा। अब कोडोमेन क्या होता है, तो कोडोमेन जो आपका सेकंड सेट होता है उसके सारे एलिमेंट्स कोडोमेन होते हैं। अभी इस बात को रेंज, कोडोमेन और डोमेन को हम इसमें भी बताएंगे, देखिएगा ध्यान से। अब ये रिलेशन फाइंड करना है, तो x किसको रिप्रेजेंट करता है आपको पता है, ये आपका डोमेन है, ये आपका रेंज है। ये फर्स्ट कंपोनेंट है ऑर्डर पेयर का, ये सेकंड कंपोनेंट है आपका ऑर्डर पेयर का। तो इसमें क्या बोला कि x ग्रेटर है y से, x क्या है, बड़ा है y से, और x बिलोंग किसको कर रहा है, a को, और y बिलोंग किसको कर रहा है, b को। तो अब इसमें आपको इस ऑर्डर पेयर से इस रिलेशन को फाइंड करना है। तो देखिएगा x बड़ा होना चाहिए y से, मतलब पहला एलिमेंट बड़ा हो दूसरे से, पहला बड़ा हो दूसरे से, नहीं है पहला बड़ा हो दूसरे से, पहला बड़ा हो। इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट्स नहीं है जिसमें x बड़ा हो y से। तो ये क्या हो गया, 5, इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मान लीजिए अगर आपका ऐसे होता, x छोटा है y से, तो अब आपका आंसर क्या होता, ये भी होता, ये भी होता, ये सारे के सारे एलिमेंट्स लिख दिए। तब आपका रिलेशन क्या होता, 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4 और 3, 5। तो ये याद रखिएगा रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट। अच्छा, मान लीजिए एक रिलेशन मैं अपने मन से लिख देता हूं, इस रिलेशन में अगर आपसे कहा जाए डोमेन बताइए, तो डोमेन क्या होता है, 1, 3, 5। रेंज बताइए 2, 4, 6। और अगर ये रिलेशन बोला जाए कि इस रिलेशन में x, y, मतलब x जो उसका पहला है और y जो उसके बाद में है, वो दोनों नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस केस में आपका डोमेन क्या होगा, डोमेन 1, 3, 5 ही रहेगा, रेंज 2, 4, 6 होगा। बट कोडोमेन अगर ये नेचुरल नंबर x और y जो है नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो आपका उस कंडीशन में जो आपका कोडोमेन होगा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। अभी हमने आपको बताया रिलेशन ऑन सेट्स, और अब नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन ऑन सेट। इसी को बाइनरी रिलेशन भी बोलते हैं इसको। रिलेशन ऑन सेट्स, सेट्स में क्या था कि जो रिलेशन था वो सबसेट था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस टी, दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट था। लेकिन अगर रिलेशन ऑन अ सेट है, एक सेट है, तो उस कंडीशन में जो आपका रिलेशन होगा, रिलेशन दिया सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, क्या होगा, रिलेशन जो होगा वो ए और ए इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल के लिए अगर आपसे कहा जाए 1, 2, 3, 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, अब इसका रिलेशन, तो इस कंडीशन में रिलेशन जो होगा वो सबसेट किसका होगा, ए क्रॉस ए, मतलब आप इसी का इसी के साथ ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे,
उसमें जितने एलिमेंट्स आएंगे वो एलिमेंट्स में से कोई भी ऑर्डर पेयर लेके, एक ऑर्डर पेयर, दो ऑर्डर पेयर, 10 ऑर्डर पेयर, 3 ऑर्डर पेयर, 5 ऑर्डर पेयर, कितने भी, कोई भी दो सेट दिए गए हों, एक कोई सेट ऐसे गिवन हो और उसका उसमें आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद जो भी एलिमेंट्स आते हैं, जो भी एलिमेंट्स आने का मतलब जितने भी ऑर्डर पेयर आते हैं उस ऑर्डर पेयर में आप एक ले लें, दो ले लें, चाहे पूरे ले लें, तो उससे जो रिलेशन बनेगा वो आपका रिलेशन ऑन अ सेट कहलाएगा। अच्छा, अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा, नोट है, पॉइंट फर्स्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स क्या होता है? जैसा कि इससे पहले मैंने बताया रिलेशन ऑन सेट्स, इसमें ए और बी दो सेट्स थे। जैसे मान लीजिए एक सेट था जिसमें एलिमेंट थे 1 2 3, दूसरा एलिमेंट था बी जिसमें एलिमेंट थे 4 5। नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स, तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बिल्कुल सिंपल सा होता है ए क्रॉस बी। इसकी बात करेंगे हम रिलेशन ऑन सेट्स में, तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स क्या होता है? ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इसमें कितने एलिमेंट है? 3। इसमें कितने एलिमेंट है? तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने आ जाएंगे? 6। अगर मैं बात करूँ रिलेशन ऑन सेट, इसमें कोई सेट ए है या कोई भी सेट हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, उसमें जितने एलिमेंट्स हैं, तो अगर इसमें नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर की बात अगर हमको करनी हो तो इसमें कितने एलिमेंट है? 3। तो हम ए क्रॉस ए लिखेंगे, 3 इंटू 3, 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9। तो आपके नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इस कंडीशन में क्या आ जाएंगे? 9। इसमें दूसरी बात, नंबर्स ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन मतलब कितने रिलेशन पॉसिबल है। अगर आपको दो सेट दिया जाए और कहा जाए हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल फॉर बोथ सेट्स, इन दो सेट्स के लिए कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं, या एक सेट ऐसा दिया जाए उसमें बोला जाए, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, 2 की पावर नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर। अब नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर का मतलब, जैसे मान लीजिए मैं अगर इसकी बात करूं तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं टोटल? नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने थे? 6। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने निकल आएंगे? 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, जो है वो लिख लीजिएगा। ऐसे इसमें नंबर ऑफ रिलेशन पूछ जाए तो ऑर्डर पेयर कितने देंगे? 3 इंटू 3 9, तो 2 की पावर 9, उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आ जाएगा नंबर ऑफ रिलेशंस। अच्छा, अब इसके बाद जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशंस। टाइप ऑफ रिलेशन में पहला रिलेशन है वाइड रिलेशन, या इसी को बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। वाइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? तो एक ऐसा रिलेशन जिसपे कोई भी एलिमेंट ना हो, उसे हम वाइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। एम्प्टी रिलेशन इज दैट रिलेशन इन विच देयर इज नो एलिमेंट, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। अच्छा, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा है x, y, आपको पता है x क्या था? ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, y क्या है? ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट। x, y सच दैट x, y less than 0, comma x, y both belongs to natural number। मान लीजिए कोई रिलेशन है, ये आपका वाइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन का कैसे एग्जांपल हुआ इसको देखिएगा। x और y, x क्या है? डोमेन, ये रेंज, ऑर्डर पेयर है, ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट है, ये पहला कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट ऑर्डर पेयर का। तो x, y सच दैट x, y द प्रोडक्ट ऑफ x और y लेस देन 0, 0 से क्या है? छोटा है, और x और y दोनों किसको बिलोंग करते हैं? नेचुरल नंबर को। तो ये एक रिलेशन है, ठीक है। इसमें x क्या है? वो भी नेचुरल नंबर है, y क्या है? वो भी नेचुरल नंबर। तो इस एलिमेंट्स के अगर हमको इस रिलेशन के एलिमेंट्स लिखने हो तो कैसे लिखेंगे? सोचिए आप, जैसे कोई भी नेचुरल नंबर सोचिए उस, और एक और नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर सोचिए, उनका प्रोडक्ट करिए, तो क्या उनका प्रोडक्ट, उनका मल्टीप्लाई 0 से छोटा होगा? नहीं।
ऐसा कोई भी नहीं नेचुरल नंबर है, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसमें दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट 0 से छोटा हो। तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन। नेक्स्ट रिलेशन है यूनिवर्सल रिलेशन। अब ये यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, तो यूनिवर्सल रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें A क्रॉस B या A क्रॉस A जो भी हो, A क्रॉस B हो, जो आपका रिलेशन हो वो दो सेट से आया हो या वो एक ही सेट से आया हो, दो सेट डिफरेंट सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट से आया का सबसेट हो, या वो एक ही सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे A क्रॉस A का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हो, तो कोई भी रिलेशन हो, उस रिलेशन वो रिलेशन किसी भी सबसेट से आया हो, वो चाहे A क्रॉस A से आया हो चाहे वो A क्रॉस B से आया हो, उसके सारे एलिमेंट्स आपका यूनिवर्सल रिलेशन कहलाते हैं। मतलब यूनिवर्सल रिलेशन से कोई रिलेशन अगर है वो ये हो, या तो ऐसे होगा या तो ये होगा। तो कोई भी रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन तब कहलाता है जब वो खुद में A क्रॉस B हो या A क्रॉस A हो, मतलब कि वो जिस भी सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट से आया हो उसके सारे एलिमेंट्स उसमें हों, उस रिलेशन में हों, तो ऐसा रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। जैसे इसी एग्जांपल को हम लिख सकते हैं क्या, R x, y such that x y greater than 0, और यहाँ पर x और y दोनों क्या हो, बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर। इसमें आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए वो ट्रू होगा, सारे के सारे एलिमेंट्स A क्रॉस B के या A क्रॉस A के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स में आ जाएंगे। तो यूनिवर्सल रिलेशन याद रखिएगा क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन A क्रॉस A के सारे एलिमेंट्स हों या B A क्रॉस B के सारे एलिमेंट्स हों। मतलब एक ऐसा रिलेशन जो, जैसे रिलेशन क्या होता है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था रिलेशन दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। रिलेशन दो नॉन एम्प्टी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो अगर वो रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन होगा तो वो सबसेट उन दोनों के सारे एलिमेंट्स, मतलब जो रिलेशन A क्रॉस B के जितने भी ऑर्डर पेयर थे वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर अगर उस रिलेशन में आ जाए, वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर उस रिलेशन में आ जाए, तो वो रिलेशन आपका यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे हम लोग इसके। चलिए अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉरी आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, अब आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, तो एक ऐसा रिलेशन जिसमें ऑर्डर पेयर के बोथ कंपोनेंट सेम हो। मतलब ऑर्डर पेयर पता है कि जब दो हम सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो जो उसमें मिलता है वो ऑर्डर पेयर होता है। तो ऑर्डर पेयर में दोनों ऑर्डर पेयर के नंबर, मतलब दोनों ऑर्डर पेयर के जो एलिमेंट्स हों या दोनों ऑर्डर पेयर के जो कंपोनेंट हैं या मेंबर हैं वो क्या हो, सेम हो। तो ऐसे हम रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। अगर हमें इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, A कॉमा A सच डेट A बिलोंग्स टू कैपिटल A। ये किसको बिलोंग कर रहा है, कोई सेट A है उसमें, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ, कोई सेट A है जिसके एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4। तो अब आइडेंटिटी रिलेशन इसमें क्या होगा, ऑर्डर पेयर के एलिमेंट सेम हो, 1, 1, देख रहे हैं ऑर्डर पेयर के जो दोनों मेंबर है क्या है, सेम है, 2, 2, 3, 3। तो ये आपका क्या हो गया, ये जो रिलेशन है वो आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें ऑर्डर पेयर के जब दोनों के दोनों कंपोनेंट सेम है। या आप इसमें ये भी समझ सकते हैं कि जब डोमेन और रेंज दोनों सेम हो, डोमेन रेंज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद आपको पढ़ना होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस।
ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद का रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी के या आरडी शर्मा के आरएस के जो क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हैं जी या बोर्ड में जो आए हुए क्वेश्चंस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आप ये तैयार कर लीजिएगा।